मतलब कहीं ना कहीं आपके नजर से देखा जा रहा है कि वारसलीगंज का जो जनता है बीजेपी के सपोर्टर में नहीं है। नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं है। क्या अशोक मा 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया है, कुछ भी जनता काम में नहीं जाके किए हैं। पूछ लीजिए, कोई काम नहीं किया है। वो तो बोल वो रहे थे कि जांच होगा तो ये तो योजना घोटाला नजर आता है। कि कहीं कोई काम होता तब ने, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। अशोक महतो जी को बोला जा रहा है कि वो दलित पे भी बहुत अत्याचार किया है, जमीन कितना 100 बीघा मतलब हड़प लिया, ये किया वो किया, ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या इस सच्चाई सामान इसका? इस जैसे कि तो वो तो देखा बोल रहे थे कि वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जो गांव में रोड नहीं गया होगा, ऐसा बोल रहे थे माननीय अखिलेश सिंह जी। ये जो भी रोड है वो बिल्कुल। सब प्रदीप महतो जब विधायक थे उन्हीं का द्वारा बनाया गया। और एक वो रोड अभी नहीं बना गया। जितना पुल पुलिया है सब प्रदीप महतो जब यहाँ जीता था तो वही बनाया था। इनसे कोई छवि नहीं मतलब बना। अखिलेश सिंह जी एक भी कुछ भी नहीं काम कुछ भी किए नहीं हैं किया। चल वारसलीगंज जाइए क्षेत्र में। महादलित के टोला, चल जाइए कोई गांव, चल जाइए पता कर लीजिए कि काम हुआ है कि हुआ है कि नहीं। कुछ बाकी अशोक महतो जी अभी बोले कि भूरा बाल साफ कर देंगे, ये कहाँ तक सही, ये तो नहीं बोलना चाहिए ना। देखिए यहाँ अशोक महतो गरीबों शोषितों वंचितों का आवाज है। मतलब क्या लगता है कि जब आरजेडी से सीट कंफर्म हुआ वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में, तो कुमारी अनीता को ही टिकट मिलेगा या फिर उनके जो इर्द गिर्द आरजेडी के सपोर्टर है उनको मिलेगा? तो जैसे कि बहुत दिनों से हमारे माननीय मंटन सिंह जी को कांग्रेस से टिकट दिया जा रहा था, बट वो जीत नहीं पा रहे थे, है ना। और इसी को देख रेख में अब की बार मतलब कि घोषणा किया है कि वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में ये कांग्रेस का सीट हटा करके आरजेडी का सीट दिया गया है। तो क्या लगता है इस बार की आरजेडी का सीट है जो कि हासिल कर पाएंगे वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से? नमस्कार, प्रणाम, हम सरवन सिल्वर, आप देख रहे हैं तूफान न्यूज वर्ल्ड। अभी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी मैं पकरी वर्मा में हूँ, और पकरी वर्मा में ये जो हमारे साथ जो खड़े हैं ये कोई पर्चे का मोहताज नहीं है, आरजेडी जिला उपाध्यक्ष जी हैं आज हमारे सामने। आइए इनसे कुछ मुलाकात करवाता हूँ, आप हमारी वीडियो में बने रहे। स्वागत है भैया हमारे न्यूज चैनल में। चलिए पहले आपका भी स्वागत है, जो आपका चैनल देख रहा है उसके लिए भी धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल सभी को। बिल्कुल। जैसे कि देखा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव अभी बहुत करीब ही आ चुका है ना। और यहाँ दो बाहुबलियों का क्षेत्र वारसलीगंज विधानसभा माना जाता है ना। तो जैसे कि बहुत दिनों से हमारे माननीय मंटन सिंह जी को कांग्रेस से टिकट दिया जा रहा था, बट वो जीत नहीं पा रहे थे, है ना। और इसी को देख रेख में अब की बार मतलब कि घोषणा किया है कि वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में ये कांग्रेस का सीट हटा करके आरजेडी का सीट दिया गया है। तो क्या लगता है इस बार की आरजेडी का सीट है जो कि हासिल कर पाएंगे वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से? जैसे आप बोलें कि दो बाहुबलियों का, तो बाहुबली जनता से होता है, बिल्कुल बाहुबली ऐसे नहीं होता है। और जिनके बारे में यहाँ वारसलीगंज बिल्कुल आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने सीट को अपने पाले में लिए हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ में कांग्रेस से थी। बिल्कुल तो जो अनीता देवी मुंगेर लोकसभा से थी, बहु मतलब जान के उस सरकार हरा दिया गया। बहुत 4,75,000 वोट भी लाई। बिल्कुल और सुलझा प्रत्याशी है, उन्हीं के लिए यहाँ उस सीट भी गठबंधन से लिए हैं। और जनता बहुत उत्साहित से थी दिख रहा है। और अनीता देवी को ही अभी चुनाव आरजेडी यहाँ से लड़ाएगी और जनता पूरे बढ़िया से विजय दिलावे गए। मतलब क्या लगता है कि जब आरजेडी से सीट कंफर्म हुआ वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में, तो कुमारी अनीता को ही टिकट मिलेगा या फिर उनके जो इर्द गिर्द आरजेडी के सपोर्टर है उनको मिलेगा? नहीं, वो नेता पहले बोल दिए थे, जब पूछे तो बल क्या तो वारसिलीगंज से लड़ना है। तो नेता बोले, ये बोले थे, महतो जी बोले भी यहाँ घर है हमारा तो पहला प्राथमिकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल तो नेता बोले कि ठीक है जाइए घूमिए। और उन नेता के अनुशासन पर ही पूरे विधानसभा लगभग घूर ही लिए हैं। आज भी दौरा है। कुछ कुछ पंचायत जो छूटल था, जैसे बुधौली में बिशनपुर है, फिर जूरी मिनी थी, बेगराजपुर है, बिल्कुल अड़सनिया है, दतरौल में कपसंडी, महनाजितपुर, बिल्कुल ये सब छूटल था जो आज दौरा में मतलब लिखल पूरा रहे। दौरा आज तय कर लेंगे अशोक महतो जी? मुख्यमंत्री अनीता देवी, बिल्कुल साथ में पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी भी चल रहे हैं। बिल्कुल हम सब भी जाएंगे। आप लोग भी जाएंगे। जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी मतलब 15-20 साल से जीत रहे हैं, है ना। तो क्या ये वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में क्या कोई अच्छा काम किए हैं, कोई कुछ बता सकते? देखिए यहाँ अशोक महतो गरीबों शोषितों वंचितों का आवाज है। गरीबों वंचितों का लड़ाई लड़े हैं। इस वजह से थी सब जितना है बैकवर्ड
शोषित, दलित, बिल्कुल पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, अक़लियत सब साथ में मिलकर मतलब उनको सब अशोक महतो का साथ दे रहे हैं। हाँ, अनीता देवी को ही वोट करेंगे। और यहाँ आरजेडी का टिकट नहीं था, इसलिए कांग्रेस में कांग्रेस का लीडर फॉरवर्ड लॉबी को लॉन्च करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड उनको वोट नहीं कर पाता है। मतलब उतना फॉरवर्ड जो लोग भी उनको वोट वोट किया नहीं गया, कर पाते हैं। जो भी वोट किया गया था वो सब आरजेडी का वोट है और सर बैकवर्ड का वोट है, इसलिए अनीता देवी को टिकट मिलेगा। पूरे बढ़िया से तो यहाँ कन्फर्म है। कन्फर्म है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। बिल्कुल 25 से 30,000 वोट से तो यहाँ लीडिंग करे जीत होगा। मतलब देखिए भैया द्वारा बताया जा रहा है कि कुमारी अनीता को जब टिकट मिलेंगे तो यहाँ से 25 से 30,000 वोट से वो जीतेंगे, है ना। कन्फर्म है एकदम। अखिलेश सिंह के अगेंस्ट में मतलब यही दोनों का टक्कर रहेगा ना। 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया है, कुछ भी जनता काम में नहीं जाके किया है। पूछ लीजिए, कोई काम नहीं किया है। वो तो बोल रहे थे कि जांच होगा तो ये तो योजना घोटाला नजर आता है। कहीं कोई काम होता तब ने, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। जैसे कि तो वो तो देखा बोल रहे थे कि वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जो गांव में रोड नहीं गया होगा, ऐसा बोल रहे थे माननीय अखिलेश सिंह जी। ये जो भी रोड है वो सब प्रदीप महतो जब विधायक थे उन्हीं का द्वारा बनाया गया। और एक वो रोड अभी नहीं बना गया, जितना पुल पुलिया है सब प्रदीप महतो जब यहाँ जीता था वही बनाया था, इनसे कोई छवि नहीं मतलब बना। अखिलेश सिंह जी एक भी कुछ भी नहीं काम कुछ भी किए नहीं हैं। किए। चल जाइए महादलित के टोला, चल जाइए कोई गांव, चल जाइए पता कर लीजिए कि काम हुआ है कि हुआ है कि नहीं। कुछ भी काम ऐसे नहीं कहें हुआ। गली नली ऐसी कादो में नहीं है। जो रोड बच गया था वो हार गए प्रदीप महतो, तो ऐसा ही है अभी तक। बिल्कुल जैसे कि देखा जा रहा है कि वारसलीगंज में एक ओवर ब्रिज बना है तो अखिलेश सिंह के द्वारा ही लाया गया है ब्रिज। नहीं, वो तो प्रदीप महतो ही पास कराया। प्रदीप महतो के टाइम ही वो तो बन गया था। मतलब प्रदीप महतो के टाइम में ही वो जो ओवर फ्लाई बना है प्रदीप महतो के टाइम में ही हाँ, पास हो गया था, अभी बना है वो। नहीं उसी टाइम बना भी। कुछ काम बाकी था, भले वो पूरा हुआ, लेकिन वो बिल्कुल, सब कुछ उन्हीं का प्रदीप महतो का है। तो वो तो ओवर ब्रिज अभी लगभग 5 साल पहले बना है, तो प्रदीप महतो तो 15 साल से हार ही रहे हैं। 10 साल से हार रहे हैं, 5 साल पहले नहीं, वो तो 8 साल से लगभग चालू हुआ है। 8 साल 1-2 से साल चालू में है। नहीं, काम बाकी था भले। बिल्कुल बिल्कुल काम तो उसी जैसे टाइम से। कि बोला जा रहा है मतलब कि इनको अशोक महतो जी को बोला जा रहा है कि वो दलित पे भी बहुत अत्याचार किया है, जमीन कितना 100 बीघा मतलब हड़प लिया, ये किया वो किया, ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या सच्चाई है इसका? सामंतियों का साजिश है, वो पता कर लिया जाए। वो कोई जमीन नहीं हड़पे हैं। उस जिसका जमीन है सोबरा का, वो जो पड़ा हुआ जमीन है, और उसी वहाँ कुल है गांव वाला इसी जेब से करता है। वो सब उनका कोई अथी नहीं उससे जमीन से है। बिल्कुल बिल्कुल ये सामंतियों का चाल है कि उन पर बदनामी करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। जैसे कि देखिए वो तो बदनामी की अलग सी बात है, बाकी अशोक महतो जी अभी बोले कि भूरा बाल साफ कर देंगे, ये कहाँ तक सही, ये तो नहीं बोलना चाहिए ना। ये वो नहीं, वो देखिए वो आनंद मोहन ही बोले, उसी को अथी में बोल दिए। ये वो कोई अथी से नहीं बोले, वो बोले कि मेरा ही पर्सनल अथी है और बिल्कुल। कोई बात नहीं है। मतलब हमारा पहले पार्टी आनंद A to मोहन जी Z क्या का ही बोले? है। आनंद आनंद मोहन जी बोले कि हम भूरा बाल जो 10% है वही सरकार बनाता है। इसी में वो कुछ अपना कहें कि हम अपना अथी दे रहे हैं, और वो कुछ नहीं ऐसा बोले। कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा है ना? कुछ क्या लगता है कि इस बार विधानसभा क्षेत्र वारसलीगंज तय करेगा कि जो 10% वाले लोग हैं वो तय नहीं करेगा, बशर्ते जो पिछड़ा समाज का लोग है वो तय करेगा कि कौन जीतेंगे? ये पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अकलियत, यह सब यहाँ का, और आबादी भी उन्हीं का है, सब कुछ है और काम भी नहीं हुआ है। बरगला कर कितना दिन चलेगा? मतलब कहीं ना कहीं आपके नजर से देखा जा रहा है कि वारसलीगंज का जो जनता है बीजेपी के सपोर्टर में नहीं है। नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं है। क्या अशोक महतो जीतेंगे? 100% अनीता देवी जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। देखिए तो आप लोग को, आप ही लोग कमेंट बॉक्स में रिएक्शन अपना अपना डालिए कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। क्या लगता है कि अशोक महतो को टिकट मिला है तो इस बार विजय करेंगे? बाकी आप लोग को अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।